डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की पीसी, पेशा नियमावली को लेकर की पीसी, हेमंत सरकार पर साधा जमकर निशाना। झारखंड हाईकोर्ट के 17वें चीफ जस्टिस हुए रिटायर्ड। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान हुए सेवानिवृत्त। हाईकोर्ट के जजों ने दी भावभीनी विदाई। चतरा में कार्यकर्ता समागम सह वनभोज कार्यक्रम, आरजेडी की तरफ से जिला स्तरीय वनभोज कार्यक्रम 11 जनवरी को आयोजित होगा कार्यक्रम। सांसद झुल्लू महतो पर बढ़ते विधायक जयराम महतो। सांसद झुल्लू महतो पर बेनाम संपत्ति होने का लगाया आरोप। बेनामी संपत्ति के खिलाफ जांच की उठाई मांग। और बोकारो में नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटा जेएमएम। चास नगर समिति की हुई संगठनात्मक बैठक। बैठक में कार्यकर्ताओं को दिए गए निर्देश। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ 18 से 26 जनवरी तक प्रस्तावित दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के बीच दौरे से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने अवगत कराया कि उनके नेतृत्व में झारखंड से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में सहभागिता करने जा रहे हैं। ये पहला अवसर होगा जब झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंच पर भाग लेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पेशा नियमावली को लेकर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पेशा नियमावली एक्ट के अनुरूप नहीं है और मूल पेशा एक्ट 1996 को छेड़छाड़ करते हुए हेमंत सरकार ने नियमावली बनाई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पेशा कानून 1996 बना, उस समय कांग्रेस की पार्टी सरकार थी। इस देश में 700 से अधिक जातियां हैं, राज्य में 35 जातियां हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार इनको मजबूत करने के लिए पेशा कानून लाया था और पेशा एक्ट 1996 के धारा 4 में उल्लेखित विषय बिंदुओं को राज्य सरकार ने नियमावली में समाप्त कर दिया है। तो वो है मामला कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996, जिसको शॉर्टकट में लोग पेशा बोलते हैं, और ये कानून 1996 में बना था। उस समय मतलब देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इस कानून को बनाने के पीछे का जो मकसद रहा और कारण रहा, तो ये हमें इस बात को समझनी चाहिए गंभीरता से, क्योंकि इस देश के अंदर में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं और झारखंड में भी अब शायद 35 हो गया है संख्या। उस अनुसूचित जनजाति के, यानी हम उस फेथ और प्रैक्टिस को हमने छोड़ दिया, तो फिर हम उस ग्राम सभा के इस एक्ट के मुताबिक हम उसके अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से इस नियमावली को बनाया, इस नियमावली के मुताबिक उस गांव में भले उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया हो या फेथ उनको समाप्त हो गया हो, तब भी वो अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने ये जो नियमावली बनाया, ये बेसिक जो फंडामेंटल विरोध है हमारी यार हमारी पार्टी की, क्योंकि जिन लोगों के लिए कानून बनाया है, जो वास्तव में जो जनजाति है, उस जनजाति की फेथ और प्रैक्टिस को जो करता है, इस ग्राम सभा के अध्यक्ष वही होंगे। और इसलिए हमने सरकार से मांग कर रहे, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं
लेकिन बहुत सारी चीजें तो क्षम्य भी हो सकता है, चलेगा भी, हम लोग उसको देखेंगे आगे, उस पर हम आज बिल्कुल मैं जाना नहीं चाहता हूं। जो लोग भी फेथ और प्रैक्टिस करते, ये जो हमने कहा कि झारखंड में जैसे 35 जातियां हैं जनजाति में से, और पूरे देश में 700 अधिक। फेथ और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम संथाल हैं। हम संथाल इसलिए है कि हमारा जो फेथ है वो क्या है, हम मारांग गुरु को मानते हैं, जाहिर आयो को मानते हैं, और प्रैक्टिस हमारा क्या है कि हम जाहिर थान में पूजा करते और मांझी थान में हम पूजा करते इन देवी देवताओं की। ये हमारा प्रैक्टिस है। झारखंड हाईकोर्ट के 17वें चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान 8 जनवरी 2026 को रिटायर हुए। इस मौके पर हाईकोर्ट के जजों द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। On the bench, we do so with admiration, respect, and a profound sense of gratitude. Thank you, my lord. I bow down before my lord. May I request my Lord Honorable the Chief Justice, High Court of Jharkhand, Ranchi, to address on this occasion. My esteemed brothers and sister judges and their respective family members, including my family members, Mr. Rajiv Ranjan, Learned Advocate General, and his team of advocates, Mr. Prashant Pallav, Learned Additional Solicitor General of India and his team, Mr. Rajendra Krishna, Chairman, Jharkhand State Bar Council, Mrs. Ritu Kumar, President, Advocates Association and other office bearers, Learned Registrar General and other registrars, Learned Senior Advocates and other learned advocates, my long-term time friend from Shimla, Mr. Bimal Gupta, Senior Advocate, my esteemed father-in-law, Shri Gurdev Singh Bindra, my brother-in-law, Charandeep Singh, my bhabi, Ms. Manmeet Bindra, my official staff who have travelled all the way from Himachal, Mr. Anil, Mr. Rajkiran, Mr. Kablesh, the respective families, by the officers and staff of this High Court, ladies and gentlemen. As I stand before you today, words feel almost too small to carry the depth of emotion I feel. The generous tributes and affectionate words shared have touched me deeply, and I receive them with full heart and profound humility. As I reflect upon my tenure as Chief Justice, I do so with assurance that I have endeavoured to discharge my duties strictly in accordance with my oath I solemnly undertook to uphold the Constitution of India, to act without fear or favour, affection or ill will, and to do justice to all manner of people. The oath was not ceremonial. It was a daily commitment, a constant reminder that judicial authority is a sacred trust. I may not claim any infallibility, for judges are human, and the law itself evolves through dialogue and correction. Yet I do affirm that every decision was taken independently, guided solely by law, reason, and conscience, uninfluenced by extraneous considerations. If during my stewardship the institutional confidence in this court has been preserved or strengthened, I consider my mission fulfilled. As I lay down the office of the Chief Justice of the High Court of Jharkhand, I do so with humility in spirit, gratitude in heart, and contentment of conscience. The privilege of serving this august institution has been the highest honor of my professional life,
and the responsibility that accompanied it was borne with reference, restraint, and unwavering fidelity of constitutional duty. This moment marks not just the end of a career, it marks the closing of a chapter written with dedication, sacrifice, challenges, and grace. What makes a man before he becomes a judge are the circumstances. It is what you see and endure in your life that will shape you as to what kind of a human being you will be. Let me just introduce myself that I was born in a very remote area. The other day one person asked that please tell the youngsters when did you get electricity in your home. So I said that I'd done my matriculation, I'd passed my ICSE when I saw electricity for the first time in my home. We had no potable drinking water, no modes of transportation, much less toilets in our house also. चतरा में रात से आगामी 11 जनवरी को एक भव्य जिला स्तरीय कार्यकर्ता समागम सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम शहर स्थित सेलिब्रेशन होटल में आयोजित होगा। ये जानकारी पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि समागम में मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष सह हुसैनाबाद विधायक संजय सिंह यादव, चतरा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव, आरजेडी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, विश्रामपुर विधायक नरेश सिंह, सुनील साहू, रश्मि प्रकाश, रंजन यादव, अनीता यादव शिरकत करेंगे। इनके अलावा भारी संख्या में आरजेडी नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यकर्ता इतना आएगा कि वह गिनती नहीं, पर संख्या कुछ जगह न मिलेगा। चतरा अनलिमिटेड हमारे सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सब हमारे सम्मानित नेता कार्यकर्ता का भी हम लोग मदद किया है। सब लोग देखिए, प्रत्येक साल का भांति राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से चतरा सेलिब्रेशन होटल में 11/1/2026 को कार्यकर्ता समागम एवं वनभोज के कार्यक्रम रखा गया है। और इस हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय प्रसाद यादव जी और माननीय मंत्री संजय सिंह यादव और हमारे चतरा लोकसभा के प्रत्याशी रहे सुभाष प्रसाद यादव और साथ में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी और हमारे चतरा के लोकप्रिय विधायक और मंत्री रहे सत्यानंद भोक्ता जी और हमारे महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षा रश्मि प्रकाश जी और तमाम हमारे जितने भी जिला में संगठन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हैं, तमाम लोग इस कार्यक्रम में आते हैं और आएंगे। और एक बेहद रूप से बोकारो के बीएसटी थाने में दर्ज एक मामले में गुरुवार को धनबाद न्यायालय में हाजिर होने पहुंचे डुमरी विधायक सह जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो सांसद डुल्लू महतो के खिलाफ हमलावर दिखे। जयराम महतो ने कहा कि सांसद के पास 40,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, सांसद यदि 80 साल जीते हैं तो उनके बचे उम्र 30 सालों में भी ये 40,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बेनामी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के समय जो सभा के बाद हम लोग वहां से निकल गए थे तो उस पर एक केस हुआ था और उसी केस के सिलसिले में आज न्यायालय आना हुआ। क्या आचार संहिता से जुड़ा हुआ? नहीं, हमारे कई साथियों पर आरोप लगा था कि हमको वहां से भगा दिया गया था। जो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा एक फिल्मी अंदाज में एक वाकया घटित हुआ था, तो उसी का प्रकरण है।
आगामी चास नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चास नगर समिति की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक चिरा चास स्थित फार्म हाउस में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता चास नगर अध्यक्ष प्रमोद तापड़िया ने की। बैठक के मुख्य अतिथि झामुमो बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव में झामुमो का परचम चास में फहराना तय है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आज से ही चुनावी मोड में आकर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना होगा। सभी विंग के पदाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। नगर निकाय चुनाव होना है, उसकी तैयारी को लेकर आज जो है समीक्षा बैठक है। आज सारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सारे लोगों से एक एक वार्ड एक एक बूथ में कैसी तैयारी है उस पर लेकर जो है यहाँ पे विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। और आज हम लोग विशेष रूप से निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चूंकि चुनाव आयोग द्वारा कभी भी चुनाव का घोषणा हो सकता है और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ चास नगर निगम क्षेत्र और फूसरो नगर परिषद क्षेत्र कोडरमा जिला के डोमचांच में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं मेले में अलग अलग इलाज जांच के विभिन्न काउंटर लगाए गए। इस स्वास्थ्य मेले में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर आशीष कुमार सहित डॉक्टर चंद्रमोहन, डॉक्टर टिकेश्वर नाथ, डॉक्टर विश्वनाथ विपुल, डॉक्टर राजेश कुमार दुबे सहित तमाम डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया। मौजूद हैं कोडरमा जिले के डोमचांच रेफरल अस्पताल के, और आपको बता दें कि यहाँ पे प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। लगातार जो है वो प्रखंड डोमचांच प्रखंड ही नहीं, उसके अलावे भी अन्य सटे प्रखंडों से भी लगातार जो है वो लोग अपने इलाज कराने के लिए, जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो रेफरल अस्पताल के डॉक्टर हैं आशीष जी हैं, उन बात करते जानते हैं कि तमाम प्रकार के आज जो मेला आयोजन हुआ है उसमें कौन कौन सी जाँचें हो रही है और किस प्रकार से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और अपने समस्याओं का निराकरण करवा रहे हैं। कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे कैंप में मौजूद है शिविर में? जी, ये झारखंड सरकार के आदेशानुसार 6 तारीख से 10 तारीख तक पूरे झारखंड के हर एक प्रखंड में मेला लगना है। और हम लोग का जो आज 8 तारीख को हमारे यहाँ डोमचांच में मेला लगा हुआ है, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का एक तरह से दोनों चीज़, इसमें इलाज के लिए भी है और जांच वगैरह भी है, एक अवेयरनेस के लिए भी है कि लोगों में जागरूकता इसके बारे में पता चले सबको। कौन कौन से स्टॉल लगाए गए हैं मुख्य? अभी हम लोग के पास 12 से 13 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर के और बाकी एनसीडी का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आयुष्मान भारत का आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब बनाने के लिए भी हमारा स्टॉल है। विभिन्न प्रकार के जितने भी गैर संचारी रोग हैं उनका इलाज, जांच वगैरह के लिए भी सारा कुछ है, जैसे टीबी है, ये है। और डॉक्टर की यदि बात करें कौन कौन से? हाँ, जनरल यहाँ पे भी है क्या शिविर में? जी, ये हम लोग यहाँ पे जनरल ओपीडी के लिए भी रखे हुए हैं, जिसमें हमारे पास 3 डॉक्टर हैं अभी ऑलरेडी इसमें तो देख रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन प्रसाद, डॉक्टर आशीष कुमार और डॉक्टर राजेश कुमार दुबे, ये 3 को यहाँ पे अभी देख रहे हैं जनरल ओपीडी में। सर से भी जान क्या कुछ सुविधाएं हैं और किस प्रकार से इस प्रकार के शिविर को लेकर कितने उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं? सर, इसमें तो काफी लोग उत्साहित हैं और अच्छे खासे भीड़ में लोग आ रहे हैं और हम लोग भी इनका सहयोग दे रहे हैं। थोड़ी सी ठंडी थी सुबह में तो थोड़ी लोग, हाँ, काफी सुबह में काफी ठंडी थी, इस वजह से थोड़ा सा कम लोग आए, लेकिन धूप हो गया तो काफी भीड़ हो गई। सभी तरह के मरीज आ रहे हैं, सभी कंट्रोल में भीड़ है। तो आपने सुना कि लगातार जो है यहाँ पे मरीजों का पहुंचने का दौर जारी है और यहाँ पे काफी एक्टिव है, कर्मी है, अस्पताल कर्मी है या डॉक्टर है, सभी काफी एक्टिव है और लगातार मरीजों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए तत्पर है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो है वो लोगों का पहुंचना मेला में जारी है और लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं और आने वाले वक्त में भी इस प्रकार को
जो है का आयोजन सरकार को कहीं ना कहीं करने की आवश्यकता है। अंकु कुमार गोस्वामी, साधना प्लस न्यूज। तो 3 बारधारी भक्त मंडल चिरकुंडा की तरफ से सिनाडंगाल स्थित रेलवे लाइन किनारे प्रकृति फार्म हाउस में आयोजित 2 दिवसीय 17वां वार्षिक श्याम अमृत महोत्सव का भव्य समापन बुधवार को भजन संध्या के साथ हुआ। समापन अवसर पर पूरा पंडाल श्याम बाबा की भक्ति और जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत श्याम बाबा के भव्य दरबार की साज सज्जा से हुई, जहां फूलों की मालाओं से अलौकिक श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात श्याम बाबा की ज्योत प्रज्वलित की गई और 56 भोग अर्पित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के समापन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। 2 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा था। तो सिखों के 10वें गुरु सर्वशादानी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर गुरुवार को कुमार ध्रुवी बाजार स्थित गुरुद्वारा साहिब से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुसज्जित वाहन में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया, जिसकी अगुवाई पंच प्यारों ने की। नगर कीर्तन के दौरान महिला और पुरुष श्रद्धालु गुरुबाणी और शबद कीर्तन का गायन करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से चलते रहे। इस भव्य आयोजन में कुमार ध्रुवी, निरसा, मुगमा, मैथन, चिरकुंडा, पंचेत, बराकर, कुल्टी सहित आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आज हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह का 359वां जयंती के शुभ अवसर पर बहुत ही खुशनुमा माहौल, आज नगर कीर्तन लिखा हुआ हमारे कुमारडुबी गुरुद्वारा की तरफ से हजारों की संख्या में यहाँ आए हुए हैं और हम लोग आपसी भाईचारा को निभाते हुए सेवा करने का मौका मिला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह का 359वां बड़ा दिहाड़ा मनाया जा रहा है। सभी कुमारडुबी और सभी बधाई, लाख बधाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जयंती प्रकाश पर्व की आज बहुत ही भव्य तरीके से कुमारडुबी गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकला है, जिसमें बहुत दूर दराज से संगत यहाँ पहुंची है। लोग तरह तरह की सेवा कर यहाँ देख रहे हैं। हमारे जिला परिषद के भाई गुलाब जी भी बहुत अच्छे से दूध, चाय, पानी मैंने एकदम सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। हम गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से, निष्ठा कमेटी की तरफ से इनका भी अभिनंदन करते हैं। युवाओं ने सरकार से राज्य सरकार के द्वारा निकाली गई 1700 कक्षपालों की बहाली में उम्र सीमा में छूट देने की मांग की है। बोकारो के युवाओं ने आज बोकारो डीसी पहुंचकर सरकार के नाम पर पत्र सौंपकर ये मांग की है। राज्य सरकार ने 1700 कक्षपालों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है, जिसमें सामान्य कोटि के लिए 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 27 और SC/ST के लिए उम्र सीमा 30 साल निर्धारित की है। जबकि वर्ष 2023 में कैबिनेट ने नया फैसला लिया था कि जो भी नियुक्ति राज्य में आएगी उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, लेकिन इस बहाली में इस छूट को नहीं दिया गया है, जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। सरकार द्वारा एक रिक्ति निकली गई है, जिसमें 1700 वैकेंसी है, जिसमें हम लोग उम्र सीमा को छूट की आवेदन लेकर हम लोग आज डीसी ऑफिस आए थे। इसमें से जनरल को 25 साल दिया गया है, ओबीसी को 27 और SC/ST को 30 साल, जो कि 2023 में कैबिनेट में पास हुआ था कि उम्र में जो भी वैकेंसी अभी निकलेगी उसमें हम लोग छूट देंगे। तो जमशेदपुर में मिथिला सांस्कृतिक परिषद ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मैथिली भाषा को सम्मान देने के लिए धन्यवाद ज्ञापन पत्र भेजा है। परिषद ने संविधान दिवस के अवसर पर मैथिली भाषा और संस्कृति को मिले सम्मान को ऐतिहासिक बताया। तो मिथिला सांस्कृतिक परिषद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा के गौरव को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इससे देश भर में रहने वाले मैथिली समाज के लोगों ने गर्व और उत्साह का माहौल है। इसकी खुशी का इजहार स्वरूप परिषद ने लोगों के बीच लड्डू भी भेंट किए। परिषद ने अपने पत्र में ये भी कहा कि मैथिली भाषा महान कवि विद्यापति की भाषा है, जिसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा रही है। वर्ष 2003 में मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जिससे इसे आधिकारिक पहचान मिली। मांग नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो संविधान दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2024 को जो मैथिली में प्रथम बार संविधान का प्रकाशन किया गया है,
इस वजह से हम लोग सब मैथिल भाषा भाषी जितने भी हैं यहाँ पर, जमशेदपुर कोल्हान के लगभग 3 लाख मैथिल हैं, उनके तरफ से हम लोग राष्ट्रपति जी को धन्यवाद ज्ञापन करने आए हैं। और एक साथ में मांग भी लेकर आए हैं कि ये हमारी सबसे पूरे 1500 वर्ष पुरानी हमारी शास्त्रीय भाषा, साहित्यिक भाषा है, जो महाकवि कुकिल विद्यापति, परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, भद्रा दीना आदि की भाषा है मैथिली। तो हम लोग चाहेंगे, सरकार से एक मांग भी रखे हैं साथ में, कि इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया जाए। टाटा मोटर्स के पूर्व कर्मचारी और समाज सेवी बंटी सिंह ने यूनियन के महामंत्री आरके सिंह के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में बंटी सिंह ने आरके सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि आरके सिंह के कार्यकाल में मजदूरों की आवाज उठाने वाले नेताओं को लगातार निशाना बनाया गया और कई लोगों को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। बंटी सिंह ने आरोप लगाया कि यूनियन की आड़। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।